सुप्रीम कोर्ट के सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने अपने भोपाल प्रवास के दौरान शहर में सड़क सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शहर के विभिन्न चिन्हित ब्लैक स्पॉट दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए। इस निरीक्षण के दौरान कलेक्टर, एसडीएम और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। न्यायमूर्ति सप्रे ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक गंभीर समीक्षा बैठक भी की, जिसमें उन्होंने सड़क की मरम्मत, अतिक्रमण हटाने और सुधार कार्यों में तेजी लाने के लिए सख्त निर्देश दिए। न्यायमूर्ति सप्रे ने अपने भ्रमण की शुरुआत प्लेटिनम प्लाजा से की, जहां उन्होंने ट्रैफिक पुलिस से दुर्घटनाओं के कारणों, मृतकों की संख्या और वर्तमान स्थितियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को अतिक्रमण हटाकर इन ब्लैक स्पॉट्स को जल्द से जल्द खत्म करने का निर्देश दिया। इसके बाद वे तरुण पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने यातायात की सहजता के लिए लेफ्ट टर्न की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। 1250 चौराहा क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों से उन बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा जहां सुधार की आवश्यकता है। अंत में कोर्ट चौराहा, पर्यावास भवन पर भी निरीक्षण कर उन्होंने ब्लैक स्पॉट का निराकरण करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि शहर के 16 ब्लैक स्पॉट पर 3 सालों में 99 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 27 लोग मौत के गाल में समा चुके हैं। भोपाल के वासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट सख्ती से और मदद करें। हेलमेट पहने, कंपलसरी हेलमेट पहने। जो पिलियन राइडर रहता है वो हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, ड्रंकन ड्राइविंग से ड्राइविंग न करें और ओवर स्पीडिंग न चलाएं और मोबाइल से बात न करें, क्योंकि भोपाल में मृत्यु दर हेलमेट न पहनने से, ड्रंकन ड्राइविंग से, ओवर स्पीडिंग से, सीट बेल्ट न लगाने से बहुत ज़्यादा हो रही है और इसलिए इसकी बहुत ज़रूरत है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये अपने भोपाल के निवासी हैं ये इसको पालन करेंगे और शासन को। सर, सड़कों में क्या सुधार की जरूरत है? सड़कों में सुधार के लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं कि गड्ढे जितने हैं वो तुरंत भरे जाए, नंबर 1। नंबर 2, सड़कों पर पूरे अच्छे से उसको जितने भी कोई डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाए। मैं दिसंबर में आऊँगा फिर से देखने के लिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग के कल पूरे प्लान तैयार हो गए हैं और दिसंबर तक उसके इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी हो। सड़क दुर्घटनाएं हमारे समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसी गंभीरता को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस सुरक्षा को मद्देनजर एक सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो सुरक्षा के मानकों का मूल्यांकन कर रही है और आवश्यक निर्देश दे रही है। माननीय समिति के द्वारा इस बात का न सिर्फ कल सबको निर्देश दिए गए बल्कि आज जो ब्लैक स्पॉट थे उन जगहों का खासतौर पर निरीक्षण भी किया गया। उसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया और उन जगहों के लिए आवश्यक एजेंसीज को निर्देश दिए गए तो उन जगहों पर खासतौर पर सुरक्षा मानकों के मद्देनजर विशेष नजर रखें। और साथ साथ अगर हम जिक्र करें तो एक्सीडेंट की संख्या अगर हम देखें तो एक्सीडेंट की संख्या में लगभग 70% से ज्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं और खासतौर पर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं वो हेलमेट न पहनने के कारण हो रहे हैं। तो उसके मद्देनजर भी सबको निर्देशित किया गया कि खासतौर पर हेलमेट को लेकर के सावधान रहें, सतर्क रहें और उसकी गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें। और सीट बेल्ट और शराब पीकर वाहन चलाना अन्य 2 कारण है जिसके कारण सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर के सबको सेंसिटाइज किया गया और पुलिस इसमें गंभीरता से कार्रवाई भी सुनिश्चित कर रही है। एरिया को चिन्हित किया गया, ब्लैक स्पॉट के लिए इतने एरिया को चिन्हित किया गया है जिसमें जिन जगहों पर लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं दोहराई गई है उन एरिया को चिन्हित करके और इस बात के लिए सुनिश्चित किया गया है कि उन तकनीकी, यांत्रिक, इन्फोर्समेंट या किसी भी तरह की अगर अन्य कोई वजह है उस वजह को दूर करके खासतौर पर दुर्घटनाओं को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए।